नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। खबर हल्द्वानी से, जहां रेलवे की जमीनों से हटाए जाने वाले अतिक्रमण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामला न्यायालय के अधीन है, ऐसे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। सीएम धामी ने कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वे सर्वमान्य होगा और सरकार उस फैसले पर अमल करेगी। धामी सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि सभी लोगों को हल्द्वानी वाले मामले में कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय का सम्मान करना चाहिए। आ रहा है या इस जी उपवास कर रहे हैं, तो ये लगने लगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के देखिए, सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानना है। सर, जोशीमठ में देखिए, जो भी कार्रवाई हो रही है हम सब लोग ठीक प्रकार से विदित है कि अतिक्रमण को लेकर स्वाभाविक रूप से हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया है उस निर्णय को मानना हम सब लोग की जिम्मेदारी है और उसके निमित्त जो है उसमें कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के निर्णय पर हम लोगों को किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि उसका अनुपालन जो है सिस्टम अपनी ओर से करने की कोशिश में है। बिजनौर में घने कोहरे के चलते शीतलहर का सितम जारी और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और जिला प्रशासन ने 7 जनवरी तक स्कूलों का अवकाश घोषित किया है। दरअसल आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते सर्दी का सितम जारी है और हड्डियां कला देने वाली गलन बढ़ गई है, तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा और गर्म पदार्थों का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत को देहरादून के निजी अस्पताल से मुंबई शिफ्ट किया गया है। अब ऋषभ पंत का इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में किया जाएगा। बीते 30 दिसंबर को रुड़की में सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे क्रिकेटर ऋषभ पंत, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत को इलाज के लिए रेफर किया गया था। बीते कई दिनों से ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में उपचार चल रहा था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को महिला कोच के साथ किए अभद्र व्यवहार मामले में बचाने के भी आरोप लगाए। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा फेल साबित हुआ है। आपने देखा है कि दिल्ली में कितना जघन्य अपराध हुआ है। एक लड़की को घसीटा गया, कार के नीचे अगर एक कंकड़ भी आता है ना तब भी पता चल जाता है। ये तो सोची समझी साजिश है। हम सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी, हम काम पे नहीं निकल सकते, रातों को हम कहीं जा नहीं सकते। हमें एक आदमी का सहारा चाहिए। क्यों? हमारा लोकतंत्र है, हमारा देश इतना आज़ाद हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी आज़ाद हुआ है। हम आज भी उन्हीं चीज़ों से हम जकड़े हुए हैं। लेडीज सुरक्षित नहीं है। आज एक निर्भया कांड हुआ था इतने साल पहले और आज वही चीज़ दोहराई गई है, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? हमारे कानून को मजबूत होने की जरूरत है। सरकार सोई हुई है, सरकार को जगाने की जरूरत है कि भाई महिलाओं को सुरक्षित करो। हम किसी के घर में बेटे नहीं होते, बाप नहीं होते, उनकी यहाँ बेटियां निकलती हैं, तो वो कैसे सुरक्षित हो, कैसे अपना घर चलाएं? बीजेपी सरकार का सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, नहीं हुआ हमारे लिए कैमरे नहीं लगाए हुए हैं। भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र बोलती है और वैसे ये हमारी बेटियों को ही मरवा रही है। उस घर में वो अकेली बेटी थी जो कमा रही थी, क्या वो कमाने ना जाए? क्या सरकार दे देगी? सरकार दिल्ली की पुलिस कहाँ पे सोई? एसपी देहात हरिद्वार ने आज थाने में 3 अलग अलग चोरी की घटनाओं के खुलासे किए और जिनमें तीनों घटनाओं में शामिल 7 लोगों को जेल भेजा गया।
जिनके कब्जे से लाखों का चोरी किया गया माल बरामद किया गया। पुलिस टीम को इस काम के लिए इनाम की भी घोषणा की गई। दरअसल आपको बता दें कि लगातार बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं से चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। एसएसपी द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए थे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चोरी हुई थी, जिसमें रोड किनारे खड़े ट्रक से 23 वॉशिंग मशीन को चोरी किया गया था और इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दिसंबर को डिक्सन कंपनी सेलाकुई से एक ट्रक में 106 वॉशिंग मशीन सैमसंग कंपनी की लेकर एक ट्रक चला था। यहां भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रक का चालक सड़क के किनारे ट्रक लगा के उसमें सो गया। उसका फायदा उठा के कुछ लोगों के द्वारा उक्त ट्रक से 23 वॉशिंग मशीन सैमसंग कंपनी की चोरी कर ली गई थी। उक्त संबंध में एसएसपी सर के निर्देश पर टीमों का गठन किया गया और इंस्पेक्टर भगवानपुर राजीव राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 4 अभियुक्तों जैद, सलीम, साजिद और रविंदर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही लगभग 6 लाख रुपए मूल्य की चोरी गई कुल 23 वॉशिंग मशीन की 100% बरामदगी सुनिश्चित की है। बता दें साबिर पार्क के 754 से सालाना उसके दौरान हुए निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर दरगाह के पैसों को बंदरबाट करने का मामला विधायक हाजी फुरकान अहमद ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्माण कार्यों की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया था और इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि कलियर विधायक की शिकायत पर उर्स मेले में किए गए विकास कार्यों की जांच कर स्थलीय निरीक्षण किया गया। दरगाह के पैसों को सड़कों के और नालों में खर्च किया गया है। 2 सालों से 3 मस्जिदों के कार्यों के लिए अभी भी फाइलों को दबाकर रखा गया है। अभी 2022 में उर्स हुआ, उसमें लगभग 2 करोड़ 29 लाख के जो टेंडर किए गए, जो कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी थी। उसमें हमारी मांग ये थी कि जो पहली बात तो जो हमारा रुड़की रोड है उस पर टाइल लगाने का मकसद क्या था दरगाह के पैसे का, और भी जो और काम थे जैसा हमारे साबरी गेट हो गया, उसके लगभग 46 लाख का एस्टीमेट बनाया। जो रिपेयर का बहुत ज़्यादा है वो, और भी इस तरह का जो बहुत से काम थे जो नाजायज कराए गए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दरगाह का पैसा का बंदरबाट करने पर तुले हुए थे। साहब की तरफ से कि जो कार्य हुए उसकी जांच करनी है, तो उसी क्रम में हम आज आए थे। तो उसकी आज हमने पॉइंट्स देखे डिफरेंट। बाकी इसमें डिटेल जो मेजरमेंट है हम आरडब्ल्यू के थ्रू करवाएंगे, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट जांच रिपोर्ट हम तो जांच में कुछ खामी पाई गई? अभी जांच कर ही रहे हमने, अभी कोई फाइनल कुछ करा नहीं है, तो अभी जांच जारी है। अभी मेजरमेंट्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी। अभी प्रिलिमिनरी देखने आए थे हम, तो पूरी करके तभी आपको। खबर खरगोन जिले के मेनगांव पिपराटा से, जहां 550 साइकिल यात्रियों को जत्था तीर्थस्थल सांवरियाजी दर्शन के लिए रवाना हुआ। करीब 425 किमी की ये यात्रा 4 दिन में पूरी करेंगे। यात्रियों को ग्रामीणों ने चल समारोह के रूप में रवानगी दी। विधायक रवि जोशी, उद्योगपति कल्याण अग्रवाल ने भी शामिल होकर यात्रियों की यात्रा के मंगलमय होने की कामना की। 4 दिन की इस यात्रा का पहला पड़ाव धार के पास नालंछा में होगा। से दर्शन के लिए मेनगांव पिपराटा से 2005 से शुरुआत हुई थी, जिसका स्वरूप बढ़ते हुए आज 565 साइकिलें मेनगांव पिपराटा से सावरिया सेठ के दर्शन के लिए जाती है। हमारे नौजवान साथी आदरणीय नत्थु है, उनके साथियों के नेतृत्व में निर्माण में उन्नति हो, खूब अच्छी बारिश हो, किसान प्रफुल्लित हो, नौजवानों के हाथों को रोजगार मिले। सेठ की साइकिल यात्रा सांवरिया सेठ आस्था समिति के द्वारा मेनगांव से प्रारंभ हुई, जिसमें लगभग 500 भक्त श्रद्धालु साइकिल से सांवरिया सेठ तक जाएंगे। जो यात्रा सतत 5 दिन तक चलेगी। भक्ति से शक्ति मिलती है और भक्ति से समृद्धि मिलती है। सबकी सुख और समृद्धि के लिए सारे भक्तों की परिवार और इस क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए यात्रा करते हैं। मैं प्रभु सांवरिया सेठ से यही प्रार्थना करूंगा कि इस क्षेत्र को, इस देश को और इन सब भक्तों को सुख समृद्धि स्वास्थ्य प्रदान करें।
खानपुर विधानसभा के लंडोड़ा में आगामी 8 जनवरी को कांग्रेस एक बड़ा से एक बड़ा जिला स्तरीय महासम्मेलन आयोजन करने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेताओं सहित तमाम कार्यकर्ता भारी तादाद में शिरकत करेंगे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और राष्ट्रीय महासचिव काजी निजामुद्दीन रहेंगे। खानपुर विधानसभा में लंडोरा जो हमारा नगर है, वहाँ 8 तारीख को रविवार को 2 बजे एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने हमें कार्यकारी जिलाध्यक्ष के रूप में भी फिलहाल जिम्मेदारी लगाई है कांग्रेस के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसी में एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सद्भावना सम्मेलन के रूप में एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं और जनपद के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ बुला रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी होंगे। आदरणीय हरीश रावत जी और काजी निजामुद्दीन जी स्पेशल इन्वाइटी के रूप में उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। खबर लालकुआ से, जहां चौराहे पर एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा धरना प्रदर्शन आज 26वें दिन भी जारी रहा। वही धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार को 2 ट्रक चेतावनी दी। अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो खनन व्यवसायी नेशनल हाईवे जाम करने को बाध्य होंगे। हरेंद्र गोरा जी हमारे मध्य हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और नंदन दुर्गापाल जी वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे मध्य में, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष हमारा जारी है। आश्वासन तो पिछले 3 महीने से दे रहे हैं और इन्होंने अपनी रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर ली, देहरादून बुला के हमसे सब बातें कर ली, लेकिन आज 2 दिन है अभी तक इनका कोई वहाँ से लिखित आश्वासन नहीं मिला है। और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा हम धरने में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हो सके तो हम जो है आगे इस लड़ाई को ले जाएंगे। अभी तो हम जो है हल्द्वानी में ही हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम देहरादून सचिव के सम्मुख अपनी सारी मांगें रखी। जैसे हमारी पहली मांग थी एक प्रदेश एक रॉयल्टी, दूसरी हमारी खनन संबंधी जो मांग थी वो थी कि जो है 22 जनवरी को जो गौला की लीज समाप्त हो रही है और उस लीज को ये जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हमारे हिसाब से तो ये पोर्टल के हिसाब से कुछ हुई नहीं है। हमने उनसे कहा कि भाई आप हमें इसमें लिखित में देंगे कि भाई हम 22 तारीख के बाद गौला को कंटिन्यू ही चलाएंगे, तो जो तब तक जो है हम अपनी गाड़ियाँ रिलीज़ कराएंगे ना हम फार्म लेंगे। और तीसरी हमारी जो खनन संबंधी मांग थी वो ये थी कि जो है बाजपुर खनन संघर्ष समिति
हरेंद्र बोरा जी हमारे मध्य हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और नंदन दुर्गापाल जी वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे मध्य में, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं बोलो खनन संघर्ष समिति, एक प्रदेश, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।